दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करूंगा अपने राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं और क्रांतिकारी। एक एक बात करूंगा, आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं बारठ परिवार। बारठ परिवार में अपने सभी को पता है तीन प्रमुख व्यक्ति हुए दोस्तों। एक हुआ केसरी सिंह बारठ, एक हुआ जोरावर सिंह बारठ और एक हुए अपने प्रताप सिंह बारठ। कथन है किसी रास बिहारी बोस का कि क्या कथन है, संपूर्ण राजपूताने में एकमात्र बारठ परिवार जिसने स्वतंत्रता के लिए अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया। ये कथन कई परीक्षाओं में पूछते हैं कि संपूर्ण राजपूताने में एकमात्र बारठ परिवार जिसने स्वतंत्रता के लिए अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया, ये कथन किसका है? तो पता होना चाहिए ये कथन रास बिहारी बोस का है। या आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, निम्न में से रास बिहारी बोस का एक महत्वपूर्ण कथन किस परिवार से संबंधित है? तो बारठ परिवार से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके सामने केसरी सिंह बारठ की। कौन थे केसरी सिंह बारठ? इनका समय 1872 में और इनकी मृत्यु 1941 में हुई। इनकी जन्मस्थली केसरी सिंह बारठ की देवपुरा गांव शाहपुरा, मेरी गांव मेरा धरोहर में शामिल है। ये गांव देवपुरा, प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं यहाँ से। देवपुरा गांव भीलवाड़ा कर लेना आप, क्योंकि नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से कुछ सम टाइम पहले शाहपुरा लिख दिया। तो मेरा गांव मेरी धरोहर में शामिल है अपना देवपुरा गांव। कौन सा गांव? देवपुरा गांव। इनकी कर्म स्थली की बात करते हैं कोटा, यानी यहाँ से वीर भारत सभा का गठन हुआ 1910 में। केसरी सिंह बारठ व गोपाल सिंह खरवा ने किया। वीर भारत सभा का गठन केसरी सिंह बारठ व गोपाल सिंह खरवा के द्वारा किया गया। बात करते हैं दोस्तों इसके परिवार की, तो इसका परिवार प्रमुख रूप से केसरी सिंह बारठ का इनका चारण परिवार था। केसरी सिंह डिंगल भाषा के कवि थे। राजनीतिक इनका गुरु मेजिनी जो कि इटली के थे। 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया और उसमें भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन कौन थे? उस समय भारत के वायसराय। और किसके लिए किया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन? तो ये भी ध्यान रखना है, एडवर्ड सप्तम के लिए। किसके लिए? एडवर्ड सप्तम के लिए। और इसमें मेवाड़ के फतेह सिंह भाग लेने जा रहे थे। कौन जा रहे थे दोस्तों? मेवाड़ के फतेह सिंह जा रहे थे। तो इनको रोकने के लिए 13 सोरठे लिखकर भेजे थे। किसने लिखे थे? अपने केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे। कौन सा? उसका नाम क्या था? चेतावनीरा चुंगटिया। क्या नाम था उसका दोस्तों? चेतावनीरा चुंगटिया। बात करते हैं अगले 1912 महंत प्यारे लाल हत्याकांड। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? महत्वपूर्ण हत्याकांड है महंत प्यारे लाल हत्याकांड। केसरी सिंह बारठ को 20 वर्ष का कारावास मिला था, यानी जेल। और कौन सी जेल में रखा था? हजारीबाग झारखंड की जेल में रखा था केसरी सिंह बारठ को। इसी जेल में अंग्रेज अधिकारी मीक ने अच्छे व्यवहार के कारण केसरी सिंह बारठ को जेल से रिहा कर दिया। दोस्तों केसरी सिंह बारठ की कुछ रचनाओं की बात करते हैं अपने, तो रचनाएं कौन कौन सी थी केसरी सिंह बारठ की? तो एक तो थी चेतावनीरा चुंगटिया, एक थी रूठी रानी का चरित्र, एक था दुर्गा दास का चरित्र दोस्तों, और एक था राज सिंह का चरित्र और श्यामल दास की जीवनी। ये सब रचनाएं अपने केसरी सिंह बारठ की रचनाएं मानी जाती है। बात करते हैं केसरी सिंह बारठ की मृत्यु की। 1941 कोटा में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? कोटा में हुई थी। ये अपने पहले क्रांतिकारी हुए अपने केसरी सिंह बारठ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने जोरावर सिंह बारठ। किसकी बात कर रहे हैं? जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ का समय 1883 जन्म हुआ इनका दोस्तों, और 1939 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यह केसरी सिंह बारठ के भाई थे। क्रांतिकारी प्रशिक्षण या शिक्षा जैन वर्धमान विद्यालय जयपुर में अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित हुआ। जो जैन वर्धमान विद्यालय था वे अपने अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित किया। रीट की परीक्षा और सेकंड की परीक्षा में प्रमुख रूप से ये टॉपिक दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी और प्रमुख व्यक्तित्व है। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लें। यहाँ से प्रश्न अपने 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं सीधा। फिर लॉर्ड हार्डिंग्स बम हत्याकांड है जो कि 23 दिसंबर 1912 में हुआ, और बम बम फेंकने का कार्य जोरावर सिंह बारठ ने किया, जो कि चांदनी चौक दिल्ली में। यहां से भागने के बाद अपना नाम बदला अमरदास वैरागी। किसने? जोरावर सिंह बारठ ने अपना नाम बदल लिया था अमरदास वैरागी। और इनका अंतिम समय दोस्तों वागड़ मालवा क्षेत्र, ये अंग्रेजों के साथ नहीं आए, इसलिए इनको राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। किसको कहते हैं? जोरावर सिंह को राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह को कहा जाता है। याद कर लेना ये फैक्ट भी। फिर बात करते हैं दोस्तों प्रताप सिंह की। किसकी बात करते हैं? प्रताप सिंह की। प्रताप सिंह का दोस्तों समय 1893 से 1918, जन्म होता है 1893 और मृत्यु होती है दोस्तों 1918 में।
ये केसर सिंह बारठ के पुत्र थे, क्रांतिकारी, इनको शिक्षा उन्हीं को भी जैन वर्धमान विद्यालय जो कि जयपुर में स्थापित है वहां से दी गई। और बनारस षड्यंत्र केस का संबंध अपने प्रताप सिंह बारठ से। प्रश्न यहाँ से सीधा बन जाता है, अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। बनारस षड्यंत्र केस का संबंध किस क्रांतिकारी से है? तो आपको पता होना चाहिए प्रताप सिंह बारठ। कब हुआ था ये षड्यंत्र? 1915 में हुआ था। इस षड्यंत्र के केस के तहत प्रताप सिंह बारठ को पकड़कर बरेली जेल में कैद करके 3 वर्ष की सजा सुनाई दोस्तों। और अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स क्वीलैंड। कौन था? क्वीलैंड। कथन है प्रताप सिंह बारठ का खुद का कथन है ये, ध्यान से सुने इसको। मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, क्योंकि मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन किसका है दोस्तों? प्रताप सिंह बारठ का है। दोबारा ध्यान से सुने, प्रताप सिंह बारठ कहते हैं कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, क्योंकि मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। बहुत शानदार कथन है प्रताप सिंह बारठ का। और इसीलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगला, हीरालाल शास्त्री। किसकी बात करते हैं दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की जन्म स्थली अपने जोबनेर जयपुर में। कब हुआ जन्म इनका? 1899 में। और इनकी कर्म स्थली थी दोस्तों वन स्थली निवाई टोंक। वन स्थली निवाई टोंक। राजस्थान के प्रथम सीएम मनोनीत और निर्वाचित थे। हीरालाल शास्त्री क्या थे? अपने राजस्थान के प्रथम मनोनीत और निर्वाचित सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। इनकी पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री। क्या नाम था? रत्ना शास्त्री। राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था? हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री, उनको राजस्थान का पद्मश्री और पद्म भूषण प्रथम प्राप्त हुआ था। फिर बात करते हैं कुछ शास्त्री जी के गीत की भी, क्योंकि जो हीरालाल शास्त्री उनको गीत गाने का भी शौक था। तो शास्त्री जी के कुछ गीत हैं। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, गीत का नाम क्या है? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे। और दूसरा गीत इनका था प्रसिद्ध सुपनो आयो रे। कौन सा गीत था? सुपनो आयो रे। इनकी पुस्तक का नाम था शास्त्री जी की, जिसका नाम था प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछते हैं, और लगभग जितने भी अपने टीचर के एग्जाम होते हैं यहाँ से प्रश्न लगभग बन जाता है। लगभग क्या, मैंने देखे हैं, बहुत एग्जाम देखे, यहाँ से प्रश्न आता है। या तो पूछ लेते हैं कि सुपनो आयो रे किसका प्रसिद्ध गीत है, या प्रलय प्रतीक्षा नमूने में किसका गीत है, या प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किससे संबंधित है। आपको पता होना चाहिए हीरालाल शास्त्री। इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना हुई दोस्तों, जीवन कुटीर संस्था, जो कि 1927 में हुई थी। 1935 शांताबाई कुटीर संस्था। 1942 में वन स्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में स्थापना होती है। किसकी होती है? वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न भी पूछते हैं। कब की गई दोस्तों? 1942। कब की गई? 1942 में। नेक्स्ट बात करते हैं अपने जमनालाल बजाज। किसकी बात करते हैं दोस्तों? जमनालाल बजाज की बात कर लेते हैं। तो जमनालाल बजाज जन्म स्थली काशी का बांस सीकर। ध्यान रखना, जमनालाल बजाज काशी का बांस सीकर। 1889 में इनका प्राचीन नाम था वीर भान का बांस। जो सीकर का प्राचीन नाम क्या है अपने? वीर भान का बांस। फिर जमनालाल बजाज के कुछ उपनाम थे। पहला नाम था राजस्थान का भामाशाह। क्या नाम था? राजस्थान का भामाशाह। गांधी जी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4। खुद ने कहा था अपने आप को। जमनालाल बजाज के उपनाम है राजस्थान का भामाशाह, गांधी जी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4। ये इनके उपनाम माने जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा उपाधि दी गई थी इनको राय बहादुर की। जमनालाल बजाज को अंग्रेजों द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? राय बहादुर की, याद कर लेना। और 1919 को वापस लौटा दी जमनालाल बजाज ने। क्यों लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत वापस लौटा दी थी। फिर बात करते हैं जानकी देवी बजाज। जमुना की जानकी, याद कर लेना। जानकी देवी कौन है? जमनालाल बजाज की पत्नी का नाम है, इसीलिए आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जमुना की जानकी, जमुना की क्या है? जानकी, ठीक है। जमुना की जान भी बोल सकते हो आप इनको। तो राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जब हमने बात की थी किसकी? रत्ना शास्त्री की, उनको पद्म श्री प्राप्त हुआ था। जबकि राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो थी अपने जानकी देवी बजाज। दोस्तों क्या नाम था? जानकी देवी बजाज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्लास को लाइक जरूर करके जाना अगर अच्छी लग रही है तो क्लास, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं जमनालाल बजाज का कार्य। जमनालाल बजाज के कार्य की बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने चरखा संघ से स्थापना की। कौन सा संघ?
चरखा संघ की स्थापना करते हैं 1925 में अजमेर में और 1927 में करते हैं दोस्तों जयपुर में। कहां पर करते हैं? जयपुर में। दूसरे नंबर जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। फिर जमनालाल बजाज ने हिंदी ईमान की भाषा कहा, हिंदी को ईमान की भाषा कहा था। प्रश्न पूछ लेते हैं कभी, अगर परीक्षक का मूड बन गया, पूछ लिया हिंदी को ईमान की भाषा किसने कहा, तो सीधा उत्तर होना चाहिए क्या? जमनालाल बजाज। संस्था से संबंधित भी रहे थे। कौन कौन संस्था से? तो एक अपने राजस्थान सेवा संघ के, संस्था साहित्य मंडल से, गौ सेवा संघ से, गांधी सेवा मंडल से। कौन रहे थे? अपने जमनालाल बजाज। फिर बात करते हैं अपने हरिभाऊ उपाध्याय। किसकी? हरिभाऊ उपाध्याय। तो इनकी जन्म स्थली भोरासा गांव, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 1892 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कर्म स्थली इनकी अजमेर थी और उपनाम इसका था दा साहब। क्या नाम था? दा साहब। और सर्वोदय नेता थे ये। इनका वास्तविक नाम था बद्रीनाथ। हरिभाऊ उपाध्याय, जिनका वास्तविक नाम दोस्तों बद्रीनाथ था, और इनकी पत्नी का नाम था रमा देवी। क्या नाम था? रमा देवी। फिर बात करते हैं हरिभाऊ उपाध्याय के कार्य, क्या क्या काम करे उन्होंने। तो देखते हैं, काम की बात करते हैं। तो अजमेर में 1927 में गांधी आश्रम की स्थापना हटुंडी में की। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर में 1927 में गांधी आश्रम की स्थापना हटुंडी में की थी, जबकि 1958 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना भी अजमेर में की थी। दोनों फैक्ट याद कर लेना। हरिभाऊ उपाध्याय एकमात्र व्यक्ति जो अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री बने थे। प्रश्न याद कर लेना, जीके का बहुत शानदार है। हरिभाऊ उपाध्याय एकमात्र व्यक्ति थे जो अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री बने थे। फिर इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। तो एक था नवजीवन, त्याग भूमि, कर्म भूमि। 3 समाचार थे जो कि तीनों ही अजमेर से प्रकाशित हुए थे। याद कर लेना। दूसरा उनकी पुस्तक थी, एक का नाम था युग धर्म और एक था सर्वोदय की बुनियाद। 2 पुस्तक थी हरिभाऊ उपाध्याय की, युग पुरुष और युग धर्म और सर्वोदय की बुनियाद। याद करना। और समाचार पत्रों की बात करते हैं तो नवजीवन, त्याग भूमि और कर्म भूमि, जो कि अजमेर से प्रकाशित हुई थी। फिर बात करते हैं दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा। किसकी बात करते हैं? अपने माणिक्य लाल वर्मा। जन्म स्थली की बात करते हैं तो बिजोलिया भीलवाड़ा। 1897 ईस्वी में इनका उपनाम मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया था इन्होंने। इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी का नाम नारायणी देवी वर्मा और इनकी पुत्री का नाम था स्नेहलता वर्मा। याद करने वाली सारी चीजें हैं और अच्छे नोट्स है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल भी उपलब्ध है। फिर दोस्तों 1934 में सेवा आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा नारेली गांव अजमेर में की गई, जबकि खांडलाई आश्रम की स्थापना सिमलवाड़ा डूंगरपुर में की गई। प्रश्न पूछ लेते हैं कि खांडलाई आश्रम की स्थापना कहां पर की गई? सिमलवाड़ा डूंगरपुर। फिर इनके द्वारा एक गीत गाया गया जिसका नाम था पंछीड़ा। क्या नाम था? पंछीड़ा गीत। किसके संबंधित है? तो पंछीड़ा गीत अपने माणिक्यलाल वर्मा से संबंधित है और बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित गीत गाया था। पंछीड़ा गीत किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। दोस्तों याद कर लेना। और एक था इसका अर्जी गीत। कौन सा गीत था? अर्जी गीत। तो अर्जी गीत नानक भील की याद में बूंदी किसान आंदोलन के द्वारा गाया था। याद कर लो इसको। अर्जी गीत नानक भील की यादों में बूंदी किसान आंदोलन के संदर्भ में किसने गाया? माणिक्यलाल वर्मा ने। ये फैक्ट दोनों याद करने वाले। फिर इनकी पुस्तक थी दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक का नाम, एक का नाम था मेवाड़ की वर्तमान अवस्था और एक का नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। 2 पुस्तक थी प्रसिद्ध माणिक्यलाल वर्मा की, मेवाड़ की वर्तमान अवस्था और मेवाड़ का वर्तमान शासन। दोनों ही अच्छी पुस्तकें हैं और याद करने वाली और परीक्षा में पूछने वाली किताबें हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अपने अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म स्थली की बात करते हैं 1880 जयपुर जैन परिवार में हुआ। कब हुआ? जैन परिवार में 1880 में हुआ। इनको राजस्थान का दधीची कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का दधीची कहते हैं। जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड ने अर्जुन लाल सेठी को सोमू ठिकाने का जिलाधीश नियुक्त किया था। दोस्तों याद कर लेना। जयपुर के शासक है अपने माधो सिंह सेकंड। उन्होंने अर्जुन लाल सेठी को सोमू ठिकाने का क्या बनाया था? जिलाधीश बनाया था। क्या बनाया था? जिलाधीश बनाया था। एक कथन आता इनका भी महत्वपूर्ण बात करते थे। यदि अर्जुन लाल सेठी अंग्रेजों को नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? अर्जुन लाल सेठी का बहुत शानदार कथन है, आपके जीवन में उतारने वाला कथन है कि यदि अर्जुन लाल अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा।
ये बहुत शानदार कथन था। निमेज हत्याकांड, निमेज हत्याकांड के बारे में जानते क्या है? तो 1913 में हुआ ये, और अर्जुन लाल सेठी को 7 वर्ष का कारावास हुआ था। प्रश्न कैसे बनते इसमें? तो अर्जुन लाल सेठी को 7 वर्ष का कारावास किस हत्याकांड के तहत हुआ था? याद कर लो इसको कि निमेज हत्याकांड था जो कि 1913 में हुआ, और अर्जुन लाल सेठी को 7 वर्ष का कारावास प्राप्त हुआ था। वेलूर जेल कर्नाटक में इसको कैद रखा गया और 1920 में रिहा कर दिया। अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल कर्नाटक में कैद किया था, 1920 में इनको रिहा कर दिया और पुनः रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया। फिर जयपुर में जन जागृति लाने का कार्य किसने किया? अर्जुन लाल सेठी ने। किसने किया? अर्जुन लाल सेठी ने। फिर बात करते हैं दोस्तों, सेठी जी अंतिम समय में अजमेर में रहे, वे नाम बदल लिया। सेठी जी है अपने अंतिम समय में कहाँ रहे थे? अजमेर में रहे, और इनका नाम बदल लिया, करीम खां कर लिया, और मृत्यु के समय मुसलमान समझकर दफना दिया 1941 अजमेर में। फिर अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें, एक का नाम था स्त्री मुक्ति, एक का नाम था शूद्र मुक्ति, और एक का नाम था महेंद्र कुमार नाटक। क्या नाम था? महेंद्र कुमार नाटक था प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों, फैक्ट अच्छे हैं तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर अपने प्रसिद्ध व्यक्ति आते हैं विजय सिंह पथिक। कौन नाम थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के जन्म स्थल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गुड्डावाड़ी 1882 ईस्वी में किया था इनका जन्म। नाम इनका भूप सिंह गुर्जर था, और ये सशस्त्र क्रांति 1907 के तहत अजमेर आए, और सहयोगी इसके गोपाल सिंह खरवा थे दोस्तों। यानी जो भूप सिंह गुर्जर हैं उनका वास्तविक नाम तो भूप सिंह गुर्जर था, लेकिन बाद में वो क्या होते हैं? विजय सिंह पथिक नाम से फेमस होते हैं, और इनके सहयोगी थे अपने गोपाल सिंह खरवा। खरवा के ठाकुर अजमेर के थे, खरवा के ठाकुर अजमेर थे। दोनों ही अंग्रेजों ने टोडगढ़ जेल में डाल दिया। दोनों को अंग्रेजों ने कहा किस जेल में डाला? टोडगढ़ जेल में डाला था। फिर बात करते हैं दोस्तों, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के से जुड़े, और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को मानते हैं। राजस्थान सेवा संघ का गठन दोस्तों 1919 वर्धा महाराष्ट्र में किया गया। यानी जो एक राजस्थान सेवा संघ नाम की एक संस्था थी जिसका गठन अपने 1919 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र इन्हीं से निकलता है, यानी यहीं से, और यहीं से अब से प्राप्त हुआ था। फिर इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध गीत गाए गए थे, तो उनमें बात करते हैं तो एक का नाम था पीड़ितों का पंसीड़ा। सीधा तो नाम किसका था? पंसीड़ा उनका था। लेकिन जब विजय सिंह पथिक की आती है तो उनका प्रसिद्ध गीत था पंसीड़ों, पीड़ितों का पंसीड़ा। किसका पंसीड़ा? पीड़ितों का। और एक इसका उपन्यास था अजय मेरू। क्या नाम था? अजय मेरू। समाचार पत्र प्रकाशित राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान किससे संबंधित है? विजय सिंह पथिक से। किससे संबंधित है? विजय सिंह पथिक। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1954 अजमेर में हो जाती है। विजय सिंह पथिक की मृत्यु 1954 अजमेर में। फिर बात करते हैं अपने भोगीलाल पंड्या। किसकी बात करते हैं? भोगीलाल पंड्या। इनकी जन्म स्थली सिमलवाड़ा डूंगरपुर, 1904 में इनका जन्म हुआ, और इसका उपनाम है वागड़ का गांधी। राजस्थान में वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो अपने भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। 1935 में दोस्तों वागड़ सेवा मंदिर का गठन डूंगरपुर में, कहां पर? डूंगरपुर में, और हरिजन सेवा समिति का गठन किया गया। किसका? हरिजन सेवा समिति का गठन किया गया। फिर बात करते हैं दोस्तों, डूंगरपुर रियासत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पाठशालाएं खोली। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई। किसके द्वारा? तो दोस्तों भोगीलाल पंड्या के द्वारा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 भोगीलाल पंड्या के द्वारा। इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों मणिबहन पांड्या। जो भोगीलाल पंड्या अपने, उनकी पत्नी का नाम था मणिबहन पंड्या, और उनको क्या कहते थे? मावड़ की, वागड़ की बा, वागड़ की बा भी कहते हैं। फिर बात करते हैं अपने दामोदर दास राठी। कौन थे? दामोदर दास राठी। दोस्तों दामोदर दास राठी की जन्म स्थली अपने पोखरण जैसलमेर, जिनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ, और उनकी कर्म स्थली दोस्तों ब्यावर। कौन सी है? ब्यावर। सनातन हिंदू स्कूल की स्थापना की इनके द्वारा। नागरी प्रचारणी सभा का गठन दोस्तों अजमेर में इन्हीं के द्वारा किया गया। नागरी प्रचारणी सभा का गठन अजमेर में दामोदर दास राठी के द्वारा किया गया। इनको स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहते हैं। किसको? दामोदर दास राठी को स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहते हैं। फिर बात करते हैं अपने रामनारायण चौधरी। किसकी? रामनारायण चौधरी। इनका जन्म नीम का थाना में हुआ, नीम का थाना सीकर। ठीक है, तो रामनारायण चौधरी का जन्म नीम का थाना 1896 ईस्वी में, और इन्होंने राजस्थान में बेंगू किसान आंदोलन चलाया था। राजस्थान का बेंगू किसान आंदोलन किससे संबंधित है? तो रामनारायण चौधरी से।
1932 हरिजन सेवा संघ की एक शाखा राजपूताना में स्थापित की और 1936 नव ज्योति समाचार पत्र प्रकाशित करवाया अजमेर से। यानी जो 1936 है वहां से अजमेर से एक नव ज्योति समाचार पत्र प्रकाशित हुआ रामनारायण चौधरी के निर्देशन में। फिर बात करते हैं अपने, इनकी पत्नी थी, उनका नाम था अंजना देवी चौधरी। क्या नाम था? अंजना देवी चौधरी। और राम की अंजना, ठीक है, याद कर लेना। स्वतंत्रता प्राप्त आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अपने अंजना देवी चौधरी। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट में, भोगीलाल गोकुल भाई भट्ट। क्या व्यक्ति है? गोकुल भाई भट्ट। तो इनकी जन्म स्थली हाथल गांव सिरोही, 1899 ईस्वी। उपनाम राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। और सिरोही प्रजा मंडल के गठन करता थे ये। आबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय इन्हीं के द्वारा किया गया। और गोकुल भाई भट्ट युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान था। गोकुल भाई भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान। फिर हेमू कालानी कौन थी? तो हेमू कालानी की बात करते हैं तो अपने इनकी जन्म स्थली पाकिस्तान, 1923। यह स्वतंत्रता आंदोलन के तहत सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाली महिला थी, जो कि 19 वर्ष पर थी। कब थी? 19 वर्ष पर फांसी चढ़ी थी। अन्य व्यक्तियों को चर्चा प्रशासन, प्रजा मंडल, किसान आंदोलन के तहत अपने की जा चुकी है। तो दोस्तों अपने इस क्लास में क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति थे, जैसे मान लो अपने रामनारायण चौधरी है, विजय सिंह पथिक है, या मान लो जमनालाल बजाज हैं, और भी अन्य व्यक्ति, केसर सिंह बारठ परिवार है, हमने लगभग व्यक्तियों की बात की है। बाकी जो एक्स्ट्रा कोई अपने क्रांतिकारी या किसानों से संबंधित कोई व्यक्ति रह गए हैं तो हमने एक एक करके बात कर ली है उसकी, या मान लो किसान आंदोलनों में या कोई अलग अलग आंदोलनों में बात हम उसकी कर चुके डिटेल से। तो इस क्लास को आप अच्छी लगती है, अगर इसको ध्यान से सुनते हैं तो आपके मेरे हिसाब से यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सीधे सही हो जाते हैं। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ, हमारा कंटेंट बनाया हुआ, हाथ से लिखा हुआ दोस्तों तक जा रहा है और आप देख रहे हैं और अपने एजुकेशन की शिक्षा में स्तर में अपना इसका योगदान ले रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।